आज हम आरजेडी चीफ लालू यादव के साथ कैंपेन ट्रेल पे जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 1995 से मैं बिहार के चुनाव कवर कर रहा हूं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में मैंने कभी भी हेलीकॉप्टर का हुजूम नहीं देखा। शायद मुझे लगता है कि बिहार के चुनावी इतिहास में ये सबसे महंगा चुनाव है और यहाँ पर हर पार्टियां, खासकर बीजेपी के द्वारा कम से कम 15 से 16 हेलीकॉप्टर जो है इस चुनाव में यूज किए जा रहे हैं। इससे पहले मैंने इतनी भव्य स्तर पर आप कहिए कैंपेनिंग नहीं देखी। प्रधानमंत्री भी हर दूसरे या तीसरे दिन बिहार के चुनावी दौरा पे आते हैं। उनके पास उनका अपना एयरफोर्स का 3 हेलीकॉप्टर का जखीरा होता है, जिससे वो प्रचार अभियान में जाते हैं और लोगों का कहना है कि वो एक उनकी रैलियों में भीड़ का एक बड़ा जो है आकर्षण होता है। लालू यादव भी एक जमाने में उड़न खटोला कहते थे और उनके रैली में भी जो लोग आते थे, खासकर जो गरीब पिछड़े तबके के लोग, उनका भी एक आकर्षण होता था हेलीकॉप्टर देखना। तो बिहार के चुनाव में हेलीकॉप्टर भी एक क्राउड पुलिंग का एक बड़ा सोर्स होता है। सभी भाई बहन, नौजवान साथी, माता और बहनों, देखिए, ये बिहार का चुनाव नहीं है। लड़ाई ठनक गई है, बिगुल बज चुका है। नरेंद्र मोदी को खाली पैर वापस कराने का बिहार के लोगों ने तय कर दिया। इसको वापस करना है। लोग पूछते हैं कि लालू जी, आप और नीतीश इकट्ठा कैसे हुए, कांग्रेस फिर कैसे आ गई साथ? हमने कहा कि नरेंद्र मोदी को बधिया करना है। हमें संदेह है कि कोई भी बखेड़ा करवा सकता है, इसलिए सावधान। अफवाह बात नहीं सुनना। जब हम इनका बधिया कर दिया है तो हमको बोला कि लालू शैतान है। हम शैतान हो गए। तीसरा घर में पैदा लिया, यादव घर में पैदा लिया, गरीबों को आवाज दिया, दलितों को, खैरियत को, उनकी आवाज को मजबूत किया, तो हमको शैतान बोल रहा है। हमने कहा तुम पर हम 50 है। लालू यादव के भाषण की अपनी कला होती है। वो जहां पर जैसा ऑडियंस देखते हैं वो उसी तरीके से संबोधित करते हैं। हालांकि उनके हर जगह पर संबोधन में निशाने पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी होते हैं, लेकिन हाँ, उनका अपना भाषण देने का स्टाइल है और वो उस तरीके से अपने जो जनता है या जो लोग यहाँ पर आते हैं उन्हें बांधने की कोशिश भी करते हैं। हम 50 सवाल था तुम्हारे ऊपर। गुजरात के दंगे के समय में हमको बोलते हो आए हो बिहार में ब्रह्म की जाओ, तो दवाई लालू जानता है। हम अपने रेखा गुनी हैं। पीला सरसों और लाल मरीचा एक जगह रख दो हड़िया में और धुआं करके सुखा देंगे, चल जाएगा। लालू जी कुछ किए हैं? हाँ, किए हैं। सड़क वड़क बनवाए, लाइट दिए हैं। नीतीश जी भी वही किए हैं जो लालू जी किए हैं। लालू यादव सत्ता में थे, क्या फायदा हुआ आप लोग को? लालू यादव से क्या फायदा होगा? नीतीश से बहुत कुछ फायदा अभी हुआ। बच्चा बुतरू स्कूल सबको जाने लगा, गरीब अमीर सबको एक ऐसा ड्रेस मिल गया। क्या चेहरा लेके हम दुनिया में मुंह दिखाएंगे? बिहार के हथियाना चाहता है नरेंद्र मोदी। आपका पार्टी का अध्यक्ष अमित शाह सुंदर भक्षी है। रिजर्वेशन
पिछड़े वर्गों का लोगों, दलित लोगों, रिजर्वेशन ही बना के खत्म कर दिया जाए। मोहन भागवत आरएसएस का हेड, जहर का पुड़िया, वही जहर है, वही जहर। और कहा कि रिजर्वेशन खत्म कर दो। आपका कौन माई का लाल है? इसने दूध किया है कि पिछड़ा दलित का रिजर्वेशन खत्म करेगा। लालू फांसी पर चढ़ जाएगा, लेकिन हम ईट से ईट में जाकर तुम्हारे सपना को चकरा टूट जाएगा। लालू यादव की अमूमन हर सभा में उनके स्पीच का मेन थ्रस्ट होता है बैकवर्ड और फॉरवर्ड पे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जहां बीजेपी एक और एक बार फिर हिंदू कार्ड खेल रही है, उसके कार्ड या उसका एक तरह से काउंटर जाति के समीकरण से ही दिया जा सकता है। लालू ने बहुत कुछ किया है, गरीबों के लिए सब कुछ दिया है। नीतीश ने भी दिया है, सब ने भी दिया है। नरेंद्र मोदी ने भी दिया है। नौकरी मिली, बिजली मिली, कारण बनाया। जब हम पकड़ो कारण बनाना तो बोलता उनका जुमला था। अगर महंगाई चोरी लगे तो बोलता है कि पेट्रोल हम सस्ता किया, बहुत सस्ता किया कि मैं कर सकता। आदमी पेट्रोल पिएगा कि दाल पिएगा। लालू यादव की मीटिंग में आए, क्या है? लालू यादव एकदम पूरा एकदम इधर का लोग एकदम पूरा उसी का है। लालू यादव का। लेकिन सब बोलता है लालू यादव कुछ नहीं किया, कुछ किया नहीं क्या? नीतीश कुमार तो बहुत बुरा काम किया, लोगों को सड़क दिया, बिजली दिया, बच्चों को शिक्षा दिया, सारे काम किया वो। लालू से आने से आप नीतीश का तक हम लोग को बच्चा को पढ़ाई कर रहा है, साइकिल दिया है बच्चे को पढ़ने के लिए, स्कूल का खाना उना सब दिया है बच्चे को। ये विधानसभा चुनाव लालू यादव के लिए काफी महत्वपूर्ण है और आप कह सकते हैं ये करो या मरो के समान है, क्योंकि इस चुनाव में केवल लालू यादव के परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, बल्कि इस चुनाव का आउटकम ये बात भी सिद्ध करेगा कि लालू यादव के साथ गठबंधन करने से कितना नफा और नुकसान होता है। एग्रीकल्चर कॉलेज के एकदम सीधे चल रही है। जिंदाबाद। 14 महीना पहले किया शादी, ये भी कहा था कि 56 इंच का सीना है मेरा। बेटी बोला था कि खेल लेंगे छाती से तो चीन और पाकिस्तान हट जाएगा। ऐसा चाहे प्रधानमंत्री हमें देखा। लालू यादव हर दिन कम से कम 5 से 7 सभाएं करते हैं, लेकिन उनकी हर सभा में जो भीड़ होती है वो कम से कम 5,000 से 10,000 की भीड़ होती है। हम जो बाराती लेके जा रहे हैं बीजेपी के यहाँ, तो हमारा बाराती में दूल्हा है। अब बीजेपी में कोई दूल्हे नहीं। हम कम से कम जीतेंगे 180 से। ये तो जीत हो ही जाएगा, हो गया। असली लड़ाई हो रहा है नरेंद्र मोदी का सरकार को दिल्ली को ढा देगा इसी समय।
हम पूरे दिन आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के साथ चुनावी अभियान पर रहे। लालू जी हमारे साथ हैं। लालू जी, ये पूरा जो इस बार का चुनाव अभियान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, वो आपके ऊपर बोलते हैं, आपके भाषणों में हमने देखा नरेंद्र मोदी पे बोलते हैं, आप उनको नरभक्षी, वो आपको शैतान। कौन? देखिए, इतना घटिया स्तर का प्रधानमंत्री देश को कभी नहीं मिला, न मिलेगा। नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति पूरे व्याकुल है, बिहार को हथियाना चाहता है नरेंद्र मोदी, और इतनी अच्छी बातें करता हम लोगों ने उम्मीद भी नहीं किया था। ये बिल्कुल काम कुछ नहीं, आउटपुट कुछ नहीं। ये पूरे बिहार में आके एक तो चीफ मिनिस्टर को कहा कि डीएनए में दोष है, मतलब बिहारी को अपमानित किया। इधर मेरे विषय में बोल के गए नरेंद्र मोदी, मेरे ही विषय में नहीं, पूरे देश भर के यादवों को गाली दिया नरेंद्र मोदी ने कि लालू यादव शैतान है, क्योंकि ये इनके दिल की जो बात थी, मोहन भागवत ने बता दिया कि पिछड़े वर्गों का और दलित के रिजर्वेशन को समाप्त किया जाए। उसको हम लोगों ने पकड़ा, रेज किया, उठाया। बिहार में बिहार की जनता, बिहार का पिछड़ा, गरीब, गुरबा, ऊंच जात के भी गरीब लोग, पूरा इनको खाली पांव हम लोग लौटाने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। तो लेकिन मुद्दा तो आपने भी तो दिया कि बीफ का जो मुद्दा था, कोई बीफ का मुद्दा हम लोगों ने नहीं दिया। ये इशू से भड़काव की तरफ ले जा रहा है नरेंद्र मोदी। अब भाजपा के पास अब कोई इशू नहीं है, ये भड़काव की तरफ ले जाता। हमसे बढ़कर के पशुपालक, गोपालक कोई हो ही नहीं सकता। तो स्थिति भाजपा का और बहुत सारे पिछड़े नेता जो इधर आए हैं लोग बीजेपी के, वो टेलीफोन कर करके हमको मैसेज दे रहे हैं लोग कि लालू जी, इस आदमी से हम लोग बहुत परेशान हैं। बिल्कुल ये जलालत की तरफ ले जा रहा है देश को और तानाशाही की तरफ। होगा भाई, आप लोग उस पार्टी में, तो मैं क्या करूं इसमें? आप जानो, तुम्हारा काम जाने। लेकिन उन्होंने आज भी, प्रधानमंत्री ने बोला है कि आप रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाना चाहते हैं। अरे किस बात का रिमोट की बात है भाई? रिमोट की बात तो हमारी नीतीश कुमार की, कांग्रेस पार्टी की या सरकार बनेगी, इसमें रिमोट का कौन सा सवाल है? इनके पास कोई इशू है नहीं। चुनाव में सर मुद्दा क्या है? क्योंकि मुद्दे की बात तो मुद्दा विकास, मुद्दा सबके विकास मुद्दे हैं। ये विकास का मुद्दा छोड़ के और सांप्रदायिकरण की तरफ देश को ले जा रहे हैं। विकास की बात आई थी, विकास का बात बोला, जो भी वादा किया एक भी बता दो, सिंगल एक सुई का भी कारखाना, कोई इन्वेस्टमेंट देश में हुआ हो। ये तो बिल्कुल ढोंग है। यहाँ विकास हुआ, नीतीश को जो भी मिला विकास, हम लोग को पीस नहीं रहेगा तो प्रॉस्पेरिटी कैसे होगी? तो विकास मुद्दा है, लेकिन आप देख रहे होगा क्या बोल रहे हैं लोग। आप डिबेट करेंगे उनके साथ? हाँ, डिबेट करेंगे उनके साथ। हमारे सामने ठीक है, गाय को बुलाओ तो नरेंद्र मोदी आंख में आंख मिलाएगा मुझे। पूरा बिहार की जनता को मैं सैल्यूट करता हूँ, जितने कम दिनों में नरेंद्र मोदी को लोग पहचान लिया। सर, एक मेरा सवाल है, नीतीश कुमार आपके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। ये कहा जा रहा है कि अगर सरकार बहुमत का आंकड़ा आप लोग को मिला तो लालू यादव का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस होगा। ये सब फजूला बात है, बोलता है इंटरफेरेंस के बाद जब गवर्नमेंट बनेगी तो सबकी राय बात का सबका ना कद्र होगा। क्या इंटरफेरेंस करना है बताओ? आपको सरकार में आपको कोई रोकेगा कि सजेशन मत दो, ये मत करो, वो बात मत करो? कोई रुकता है क्या? सब फालतू बात। इस बार का चुनाव जो आपने देखा, पहले भी चुनाव लड़ा लेकिन ऐसा बिटर कैंपेनिंग नहीं हुआ। हाँ, चूंकि फेल हो गया ना हर मोर्चा पर। हिसाब मांग रहे हैं ना, दाल का दाम, महंगाई इतना बदतर हो गया, गांव गांव में सवाल लोग कर रहे हैं, प्याज का दाम, तमाम जगत तबाही है। युवा युवती भरे हुंकार, कहाँ गया मेरा रोजगार पूछ रहा है, काला धन कहाँ गया, रोजी रोजगार कहाँ गया? तो ये सारा ये सब तबाह है, कुछ आउटपुट नहीं ना हुआ, इसलिए इधर से उधर भाग रहा है।
राहुल गांधी सोनिया गांधी के साथ आपने किया, आपने राहुल गांधी के साथ जो कांग्रेस देखिए ना, इतना कम गैप में चुनाव हो रहा है। आप देखे एको दिन नीतीश के साथ हुआ हमारा, आप वहां जो ले जा रहा लोग, तो ही अंडरस्टैंडिंग है कि भाई हम लोग फैल के, जैसे 8 मीटिंग हम किया, और राहुल गांधी जी के साथ जाते तो 100 मीटिंग हम लोग करते बताओ। एक ही जगह पर 5 नेता बोलते रहेगा 5 घंटा। वो सब बातें मैं सब जगह कांग्रेस का मैं जा रहा हूँ, वो लोग जा रहे हैं, नीतीश जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, सब क्षेत्रों में। सर एक अंतिम सवाल है कि ये बैकवर्ड पॉलिटिक्स होगा या बीफ पॉलिटिक्स होगा? ये तो डिविएट कर रहा है ना, डाइवर्ट न कर रहा है। नरेंद्र मोदी के शासन में कितना 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया है बाहर में, यहाँ से बीफ भेजने का, वो पता करो, हम भी पता कर रहे हैं।